अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम चैप्टर नंबर 5 का लास्ट सेक्शन पर आए हैं। सिलेक्टिंग, नेविगेटिंग एंड मैनेजिंग वर्कशीट पढ़ेंगे। इसमें तीन मोटी मोटी हेडिंग हमें गो थ्रू करनी है। पहली सिलेक्टिंग एंड नेविगेटिंग वर्कशीट देख लेंगे, उसके बाद मैनेजिंग वर्कशीट देख लेंगे, उसके बाद एडिंग कमेंट्स देख लेंगे। उसमें हमें फर्दर क्या क्या देखना है, पहले वाले में पहले के जो 4 पॉइंट हमें देखने हैं कि सेल सेलेक्ट किस तरह करना है, स्पेसिफिक कंडीशंस वगैरह क्या है, हाइट डिस्प्ले, स्क्रॉल बार को किस तरह हाइट और डिस्प्ले करते हैं, और सिलेक्ट वन या मल्टीपल शीट्स साथ सेलेक्ट किस तरह करते हैं, और लोकेटिंग हिडन सेल्स ऑन अ वर्कशीट, और हिडन सेल्स को किस तरह ढूंढ सकते हैं, तो छुपा देते हैं ना उसको, अगर बहुत सारे छुपा दिए तो याद नहीं रहते कहाँ कहाँ छुपाया है। सिमिलरली फिर मैनेजिंग और सेकंड मोटी पॉइंट के जो 4 पॉइंट हैं, फॉन्ट साइज किस तरह से चेंज करना है हमें, न्यू वर्ड बुक वो किस तरह लानी है, और क्रिएट अ न्यू वर्ड बुक 2 दफ़ा कर दिया मैंने, सॉरी, इनसाइड और डिलीट अ वर्कशीट, और वर्कशीट को किस तरह डाल सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। और फिर एडिंग कमेंट्स में आएंगे, उसमें इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे कि कमेंट्स ये हैं क्या, ऐड कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे। फिर चौथे पे कॉपी कमेंट्स, कॉपी करें किस तरह करेंगे, वो एक सेल का कमेंट दूसरे उस पर, और फिर डिस्प्ले और हाइट कमेंट एंड रिव्यू कमेंट ऑन द वर्कशीट। फिर कमेंट्स को डिस्प्ले करना चाह रहे हो या हाइड करना चाह रहे हो, रिव्यू वगैरह पे प्रिंट कमेंट्स के जब प्रिंट आउट निकाल लो तो प्रिंट तुम्हारे कमेंट में प्रिंट आउट निकले, ये किस तरह करेंगे। तो ये मोटा कोशिश करेंगे, इस खाली इंट्रो समझाने में 1.5 मिनट लग गए, तो 15 मिनट में कोशिश करेंगे, नहीं तो 15 मिनट के 2 स्लॉट बना लेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी बुक से। सिलेक्टिंग, नेविगेटिंग एंड मैनेजिंग वर्कशीट, ये हो गया सिलेक्टिंग, मैनेजिंग वर्कशीट, और पूरा ये हमें गो थ्रू करना है। पहली हेडिंग में ये कह रहा है कि हर किसी की लिमिटेशन होती है, हमारी लिमिटेशन है, इसकी वजह काफ़ी अकाउंटेंट फील करते हैं कि इसमें लिमिटेशन है, मगर एक स्टूडेंट के हवाले से आपको टेक्निक चैप्टर ये सेक्शन 3 की बोल रहा है गो थ्रू करने तक आगे बहुत काम आएगी। इसके अलावा कोई खास काम बात इसमें नहीं बोली। सेकेंड अब आते हैं फाइंड एंड सिलेक्ट सेल फॉर स्पेसिफिक कंडीशन। सिंपल बोले जो जिस एरिया जिस शीट की तुम कमेंट मालूम करना चाह रहे हो, जिसको भी मालूम करना चाह रहे हो, उसको पहले सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद उसको बोल रहा क्या नाम है, आप गो टू स्पेशल जो कि एडिटिंग ग्रुप में जो कि होम टैब में मिलेगा, या सिंपल शॉर्टकट दबा दो Ctrl+G। उसको सेलेक्ट करने के बाद तो पता चल जाएगा उसको किस नाम से सेव है, उस पर क्या कॉमेंट है। इस एग्जाम्पल भी दी हुई है यहाँ पे। सेल सेलेक्ट करने के बाद फाइंड पे गो टू स्पेशल पर आया, उसके बाद उसने कमेंट पे क्लिक कर दिया, तो सिंपल इसका ओके करने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो जो हम चेक कर लेते हैं सिंपल। फॉर एग्जाम्पल ये डेट डाली हुई मैंने, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसमें कमेंट क्या सेव है, फाइंड एंड सर्च गो टू स्पेशल कमेंट ओके। सेल मैंने सेलेक्ट नहीं किया हुआ था, सेल सेलेक्ट मैंने कर लिया और Ctrl+G दबा दिया शॉर्टकट, तो ये आईजी पे इस पे सेव है, आईजी के नाम से, ठीक है। और सेकंड अगर मैं लंबा जो दोबारा बता के देखो, फाइंड एंड सर्च सेल मेरा सेलेक्ट गो टू स्पेशल कमेंट ओके। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है, अब मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमने सेलेक्ट कर लिया और शॉर्टकट इस्तेमाल करना Ctrl+G, सिंपल ओपन हो जाएगा जो गो टू कहाँ से हम आए हैं और क्या हमारा रेफरेंस है, कौन सी चीज़ कहाँ से है। इसे थोड़ा सा आगे और मज़ीद पढ़ते हैं। अच्छा यहाँ से उठाया था, वापस चलते हैं बुक पे। हाइड और डिस्प्ले स्क्रॉल बार, इसको हाइड और डिस्प्ले कैसे करते हैं। कह रहे हैं हाइड और डिस्प्ले करने का बहुत आसान तरीका है, कुछ भी नहीं है, खाली फाइल टैब में ऑप्शन में बताया ना, वहाँ एडवांस पे जाना है। एडवांस बटन दबाओगे तो वहाँ पे तुम सब ऑप्शन तुम्हें दे देगा, पूछेगा कि सर आप स्क्रॉल बार हाइड करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। जैसे कि आ गया सेट पैरामीटर्स वगैरह पे दबाने के बाद आ गया। कैसे करते हैं मैं करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक्सेल पे गया, अच्छा अब यहाँ पे मुझे कहाँ जाना है, होम टैब पे नहीं, फाइल टैब पे जाऊँ। अब मैं आऊँगा फाइल टैब पे, फाइल पे पहुँच गया। मगर सबसे पहले बात जो समझनी है, ये हमारे स्क्रॉल बार ये है, ये स्क्रॉल, इसको हटाने को खाली सिखाना है। सिंपल इसको हटाने का तरीका ये है, चाहे वर्टिकल चाहे हॉरिजॉन्टल बोलो चाहे वर्टिकल बोलो, उसके लिए सिंपल फाइल में जाना है, नंबर 1, फाइल के बाद ऑप्शन में जाना है, नंबर 2 ऑप्शन खोलेगा, ऑप्शन में एडवांस पे जाना है, नंबर 3 एडवांस में स्क्रॉल करो, डिस्प्ले कहाँ आ रहा है, डिस्प्ले आगे लिखा हुआ, ये आ गया डिस्प्ले। अच्छा अब डिस्प्ले ऑप्शन फॉर दिस वर्ड बुक, आप हटा दो, चेक लगाओ कि शो, आप चाह रहे हो दोनों शो ना हो, टिक मार दिया मैंने, दोनों की करूँगा,
दोनों गायब हो गए, सिंपल एज इट, इसके अलावा कुछ नहीं था। चौथी पॉइंट अब जो हमें पढ़ना है बुक में, अब हमें पढ़ना है हाइड डिस्प्ले हो गया, और अब हमें पढ़ना है सिलेक्ट वन और मल्टीपल वर्कशीट्स। अब शीट सेलेक्ट करनी है तो उसका एक्सेल में किस तरह करना है। सो गाइस शीट्स को हमें सेलेक्ट करना है, तो अब कैसे करेंगे, सिंपल ऑप्शन है, ये कीबोर्ड आ गया। अच्छा, अब अगर आप अपनी सिलेक्टेड चाह रहे हो सारी शीट सेलेक्ट हो, तो पहली शीट दबाओ, दबाई भी है, और फिर शिफ्ट दबा लो बटन, शिफ्ट दबाए रखो बटन, और उसके बाद लास्ट शीट जो मेरे पास 3 ही है, और मैं लास्ट दबाऊंगा, ऑटोमेटिकली सारी शीट बीच में ना वो सब सिलेक्ट हो जाएंगी। एक चीज़ ये, पर मैं चाह रहा हूँ कस्टमाइज, जो मैं चाह रहा हूँ खाली वो सिलेक्ट हो, ऐसे ना हो। अच्छा, तो मैंने पहले तो सबको मैंने ऑफ कर दिया, अब मैं दबाऊंगा कंट्रोल, कंट्रोल दबाए रखूंगा, जो मैं चाह रहा हूँ। मैं शीट 1 चाह रहा था, शीट 1 एंड 3 चाह रहा हूँ, तो 1 थी, अब 2 सिलेक्ट नहीं हुई है। तो याद रखो शिफ्ट क्या करता है, पूरी सीरीज सिलेक्ट कर देगा, और कंट्रोल क्या करेगा, स्पेसिफिक, बस इसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं था। पहले हाइट का बोल रहा है, हाइट भी बहुत आसान है, सिंपल जाके जाना है शीट्स पे, सिलेक्ट कर लिया, राइट बटन दबाना है माउस को, ये हाइट का आ गया, हाइट दबाऊंगा शीट हाइट हो जाएगी, ये लो हाइट हो गई, सिंपल, ठीक है। वापस चलते हैं, जो मैंने सेलेक्ट किया वो सारी हाइट हुई, देखो 1 8 3 गायब है, 2 वैसे ऑलरेडी मौजूद है। ओके, ये हो गया, वापस चलते हैं। अब लोकेटिंग हिडन सेल्स ऑन अ वर्कशीट। अच्छा, हम लोग कुछ सेल्स भी हम लोग छुपाते हैं, उसको किस तरह लोकेशन करते हैं, अभी सिंपल सा प्रोसेस हमारा। अब इसमें क्या है, मैंने कॉलम C छुपाया हुआ है और रो नंबर 3 छुपाई भी है। अब भी तो छोटा डेटा है अगेन, अगर बड़ा डेटा होता तो कैसे करते हैं, सवाल ये बनता है। और बड़े डेटा में किस तरह करते हैं कि पता नहीं कहाँ छुपाया है मैंने, एक सेल पे कहीं भी सेल पे क्लिक कर लेता है, नंबर 1, फिर होम टैब पे आके एडिटिंग में फाइंड सर्च पे जाता, नंबर 2, फिर गो टू स्पेशल दबाता, नंबर 3, यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर, ये विजिबल 3 सेल, ये इसको दबाता, काम डन हो जाता, ओके करूँगा, अभी लाइन बनी हुई आ रही है कि ये यहाँ पे आपकी तरह में छुपा हुआ है और एक ये छुपा हुआ है, सिंपल, इतना आसान था। आगे चलते हैं, तो लोकेशन हेडिंग से हो गया हमारा, रॉ भी हो गया। अच्छा, ये इसने करके भी दिखा दिया, वाइट बॉर्डर है, हमें पता चल रहा है कहाँ पर है। अब मैनेजिंग वर्कशीट, अब वर्कशीट को मैनेज किस तरह करना है, बहुत आसान बात बोल रहा है ये, बोले सिर्फ फॉन्ट और फॉन्ट साइज चेंज करना है वर्कशीट के अंदर। तो जो भी तुम चाह रहे हो उसको पहले सेलेक्ट कर लो, और फिर इतनी बड़ी पिक्चर बनाई हुई है फॉन्ट की, बोल्ड चाह रहे हो, इटैलिक चाह रहे हो, अंडरलाइन चाह रहे हो, राइटिंग चेंज, साइज चेंज, बढ़ाना करना, कलर जो तुम चाह रहे हो फॉन्ट में, वो तुम्हारे काम हो जाएगा। सिंपल छोटा सा करके दिखा देता हूँ, ये रहा, ये आया जैसे कि, अच्छा यहाँ पर आया जैसे कोई भी डेटा मैंने पकड़ लिया, पहले तो उस पर चाह रहा हूँ मैं, अब मैं चाह रहा हूँ उसको साइज़ बड़ा हो जाए, तो मैंने फॉन्ट पे किया, बड़ा कर दिया साइज़, मैंने उसका साइज़ बड़ा हो गया, वो उसको बोल्ड चाह रहा हूँ बोल्ड कर दिया, जो चाह रहा हूँ मैं। सिंपल कोई सेल चाह रहा हूँ बड़ा करना, देखिए सेल पे क्लिक किया, उसको मैंने बड़ा कर दिया, मतलब जो आप चाह रहे हो फॉन्ट, इतना ये इतनी मुश्किल चीज़ नहीं थी, ठीक है, फॉन्ट पे। अब अगली चीज़ जो बताना चाह रहे हैं वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो सकती है, क्रिएटिंग अ न्यू वर्कबुक। न्यू वर्कबुक कैसे बनानी है यार, न्यू वर्कबुक खोलना चाह रहा हूँ मैं, ये कुछ भी नहीं है, खाली इधर आओ, फाइल पे जाओ और न्यू दबा दो, न्यू वर्कबुक आ जाएगी। कहाँ गई, ये आ गई न्यू वर्कबुक हमारी। ये न्यू एक तरीका ये है, सेकंड शॉर्टकट जो बता रही है, बड़ा प्यारा शॉर्टकट बता रहे हैं। ये कीबोर्ड आया, कीबोर्ड में कंट्रोल दबाओ और एन दबा दो, ये कैप्स लॉक में दबाओ, कंट्रोल दबाओ और एन दबा दो, एक और नई वर्कबुक खुल जाएगी, सिंपल खुल गई पीछे। अच्छा, ये हो गया, जितनी जा रही हो जितनी दफ़ा चाह रहे हो उतनी दफ़ा दबाते रहो, खुलते रहेगा। अच्छा, ये हो गया, नई वर्कबुक खुल गई, इसको बंद करो, ये हो गया, ये हो गया। अब वापस चलते हैं अगले टॉपिक पे। कंट्रोल एन भी हमने पढ़ लिया, अल्लाह का शुक्र है। अब हम पढ़ेंगे रीनेम आ वर्कशीट। वर्कशीट को रीनेम करना ये भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें। बोले शीट के ऊपर लेके जाओ, अपना माउस ले जाओ, राइट क्लिक दबाओगे, माउस का कर्सर का राइट क्लिक, उसको दबा के तुम रीनेम कर सकते हो। यहाँ पे अगर तुम्हें बहुत मुश्किल लग रहा है क्या है, माउस का टिप्पल बोल रहा है, अपना एरो लेके जाओ उसके ऊपर, शीट के ऊपर, और डबल क्लिक कर दो उसके नाम के ऊपर, तुम रीनेम कर लोगे। क्या बोल रहे हैं सर, ये लो देख लो, एक्सेल खोला, जो शीट्स खुली हुई है, अब मैं नाम रीनेम करना चाह रहा हूँ, राइट क्लिक दबाऊंगा माउस का, राइट क्लिक, और फिर रीनेम का ऑप्शन ये रहा, रीनेम कर दूंगा। समझ गए, समझ
गए, इस नाम से सेव कर दिया मैंने। या फिर शीट 2 पे आया, इस पर डबल क्लिक करूँगा माउस का लेफ्ट वाला, खुल गया। दोबारा समझ गए? दोबारा समझ गए भाई, सिंपल बात थी, इतनी मुश्किल चीज़ नहीं थी, समझ में आया। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा ये भी हमने अल्लाह का शुक्र है नेम भी पढ़ लिया। अच्छा अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इंसर्ट और डिलीट है वर्कशीट। इंसर्ट करना चाह रहे हो या डिलीट करना चाह रहे हो वर्कशीट, ये भी बड़ा आसान है, इंसर्ट करना डिलीट करना। सिंपल बोले ये निशान आ रहा है शीट के बराबर में, उसको दबाते रहो, नई शीट आती रहेगी। या फिर तुम दूसरी चीज़ चाह रहे हो तो जाओ होम टैब पे, होम टैब पे स्टाइल ग्रुप में जाओ, वहाँ पे इंसर्ट का बटन है, तो वहाँ इंसर्ट शीट दबाओगे तो शीट्स खुलती रहेगी। और एट अ टाइम तुम बहुत सारी शीट खोलना चाह रहे हो तो ये भी मुश्किल काम नहीं है। तो इसके लिए खाली शिफ्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। शिफ्ट की दबाओ और जितनी चाह रहे हो उतनी मेंशन कर दो, आ जाएगी। और सिमिलरली डिलीट का भी ये प्रोसीजर है, जिस तरह इंसर्ट कर दो वहाँ पे जाके सेल पे, वैसे डिलीट भी कर सकते हो। करके दिखा देता हूँ किस तरह करते हैं ये भी। अच्छा ये अब शीट इंसर्ट करनी है, किस तरह करेंगे? सिंपल है, ये प्लस का साइन यहाँ पे दिख रहा है, ये प्लस दबाते रहो, शीट आती रहेगी। ठीक है, नई शीट आती रहेगी। अच्छा 10 तक पहुँच गए हम लोग माशाल्लाह। अब एक और ऑप्शन तरीके इंसर्ट पे जाओ, वहाँ पे जाके इंसर्ट शीट दबाओ, आती रहेगी। एक और शॉर्टकट तरीके जो मैं अच्छा फॉलो अप करता हूँ बड़ा, वो प्यारा तरीका ये कि शिफ्ट का बटन है, शिफ्ट दबाए रखो और F11 याद पा रहा हूँ। हमने फ्रिज पे अक्सर चिपकाते थे, फ्रिज पे स्टिकर चिपका दिया है, कॉपी पे चिपका दिया हमने, कहीं भी मतलब मुख्तलिफ जगहों पे, ताकि चीज़ हमें याद रह सके। ऐसे दोस्तों में कॉपी शेयर करते हैं, उसमें हम कमेंट कुछ लिख दिया करते थे चीज़। ऐसे ही यहाँ पे सेल में हम बोले कमेंट डाल सकते हैं, सिंपल है, कमेंट डालेंगे तो यहाँ पे ये वो बन जाएगा एक रेड कलर का निशान जब यहाँ पे लेके जाओगे। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट ऐसा कर देता हूँ, ये 41 पे। तो 11 डेज लेट, वो तो कुछ भी मतलब अपनी बात डालनी चाहिए वो डाल दी। अब कमेंट डालते कैसे हैं? ऐड अ कमेंट, तो इंट्रो पढ़ लिया हमने। सिंपल है, राइट क्लिक दबाना है, राइट क्लिक दबाओगे तो ये सब खुल जाएगा। इंसर्ट कमेंट पे जाओगे, इंसर्ट कमेंट दबाओगे, ये इस पर इंसर्ट कर दिया, पेंटर योर कमेंट इन द बॉडी ऑफ द कमेंट। फिर जो भी कमेंट का बॉक्स खुलेगा उसमें जो भी तुम्हें डालना डालो, फिर आउटसाइड क्लिक करोगे वो सेव हो जाएगा। सिंपल करके देख लेते हैं कैसे करते हैं। एक्सेल पे चलते हैं, ये आ गया, ये आ गया, और मैं चाह रहा हूँ ये 5C पे कमेंट, राइट क्लिक किया। अब इंसर्ट देख रहा हूँ, इंसर्ट पे कहाँ जाऊँ? अच्छा ये आ गया इंसर्ट कमेंट, इंसर्ट कमेंट दबाया मैंने, ये खुल गया। वैसे अपने दोबारा से देखिए मोहम्मद उसामा इज माय ग्रेट नेम, उसका आगे मुझे लिखा हूँ, हाँ भाई यही समझ में आ, हाँ भाई समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, ये करोगे, जैसे बाहर क्लिक करूँगा कमेंट आ गया, वो देखो ये बना हुआ रेड सा, इस पर जाऊँगा मैं, मेरा कमेंट लिखा हुआ आ गया। तो इसी में आगे जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे अगला, उसमें एडिट करना है कमेंट कैसे करेंगे या डिलीट करना है, दो ऑप्शन है। अगेन अब अगेन राइट क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हमारी, एडिट कमेंट एडिट हो सकता है, डिलीट कमेंट डिलीट हो सकता है। पहले एडिट कर लेते हैं, कुछ भी मैंने मिटा दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने, हाँ भाई अब मैं डिलीट कर देता हूँ, क्या फालतू चीज़ थी, डिलीट कमेंट, कमेंट डिलीट हो गया, सिंपल था। ठीक है, अब ये एड कमेंट भी हमने पढ़ लिया, एडिट और डिलीट समझ में आ गया। ठीक है, और फिर कॉपी कमेंट टू द अदर सेल, ये रह गया। जिस सेल का तुम कॉपी करना चाह रहे हो उस सेल को पहले सिलेक्ट कर लो, सिंपल है। सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद तुम जाओ होम पे क्लिप बोर्ड, वहाँ पे कॉपी का बटन होगा, पेज स्पेशल पे जाओगे क्लिप बोर्ड पे, उधर या फिर शॉर्टकट बता रहा है कंट्रोल ऑल्टर भी, सिलेक्ट कमेंट दबा दो कि ये जो सिलेक्ट कमेंट इसने कर लिया है, सिलेक्ट कमेंट कर दबाया, ओके किया, चीज़ हो जाएगी कॉपी। करके दिखा देते हैं ये भी, एक्सेल में पहुँचे। तो यहाँ पे मेरा कमेंट वापस ले आऊँ, जैसे कि इसमें कमेंट है जी सर फरमाइए, उसको मुझे कॉपी पेस्ट करना है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, सिंपल कॉपी है, ये शॉर्टकट है कंट्रोल C जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो दबाया मैंने। मैं जहाँ भी दबाऊँगा कंट्रोल V, वहाँ पे पेस्ट हो गया, जहाँ दबाऊँगा कंट्रोल V पेस्ट हो गया। बाकी मैं चाहूँ खाली कमेंट हो तो मैं कंट्रोल ऑल्टर V दबाऊँगा, शॉर्टकट कमेंट पे आया, ठीक है, और ओके कर दिया, सिंपल। अच्छा इसके अलावा अगला टॉपिक है, मुझसे पहले ये चीज़ समझ में आ गई हमें किस तरह कमेंट समेत कॉपी पेस्ट करते हैं। कमेंट डाल दिए, कॉपी पेस्ट का सिंपल गेम है। चलते हैं
इसके बाद मेरे ख्याल से लास्ट टॉपिक है, सेकंड लास्ट, डिस्प्ले और हाइड कमेंट एंड रिव्यू कमेंट ऑन द वर्कशीट। कि जो छुपी हुई है वर्ड, देखो पता तो नहीं चल रहा ना, कमेंट एरो लेगा, माउस ले आना पड़ रहा है मुझे जगह जगह, बहुत सारे कमेंट है, कहाँ कहाँ लेके जाऊँगा, तो उसको किस तरह डिस्प्ले में कर सकता हूँ, ये इसमें बड़ा प्यारा बताया है। उसको तरीकेकार सिंपल है, नीचे दिखा देते हैं, डायग्राम अच्छी दी हुई है उन्होंने। ये अब क्या करना है, सिंपल है, रिव्यू पे गए। अच्छा, रिव्यू के बाद उन्होंने क्या नाम है, वहाँ पे शो ऑल सारे कमेंट खुल गए, सारे कमेंट खुल गए है। या फिर तुम चाह रहे हो कि इधर उसमें मर्जी तुम एडिट करना चाह रहे हो, कोई डिलीट करना चाह रहे हो, तुम्हारी मर्जी, वो तुम दबाते रहो और फिर नेक्स्ट करते रहो, होता रहेगा। कैसे करते हैं देखते हैं, वापस चलते हैं एक्सेल पे। अच्छा, यहाँ पे कम से कम 5-6 कमेंट मैंने कॉपी पेस्ट के सारे एक जैसे हैं, बस सबको खोलना कैसे है वो चेक करते हैं। अब मैं होम से मैं स्विच के रिव्यू पे, अब रिव्यू पे मैं क्या दबा रहा हूँ, शो ऑल कमेंट दबाऊंगा, सारे कमेंट जो छुपे हैं सब खुल जाएंगे, सारे खुल गए। अब अच्छा, 2 ऑप्शन है, प्रीवियस और नेक्स्ट, ये 2। नेक्स्ट दबाऊंगा, नेक्स्ट जाते रहेगा, प्रीवियस दबाऊंगा, पीछे आते रहेंगे। अच्छा, तुम्हें पता कैसे चलेगा, जिसको मैं अप्लाई कर देना वो ग्रीन हो जाएगा यार, देखो सारे ब्लैक है, ये ग्रीन है, ये मेरा करंट है। मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा, वो मेरा ग्रीन हो गया, फिर नेक्स्ट जाऊंगा, ये मेरा ग्रीन हो गया। सो ये नेक्स्ट बता दिया था मैंने। अब डिलीट किस तरह करना है, फॉर एग्जांपल ये वाला मैं डिलीट चाह रहा हूँ, मैंने डिलीट दबाऊंगा, कमेंट डिलीट हो गया, ठीक है, वापस ले आते हैं। अच्छा, और प्रीवियस नेक्स्ट हो गया। एडिट करना चाह रहा हूँ तो एडिट पे चले आऊँगा, एडिट करने फरमाइए, क्या एडिट करूँ मैं, ठीक है, सिंपल है। तो आई डू होप ये भी तुम लोगों को मज़ा आया होगा करने में, और खुशी मुझे ये हो रही है कि चैप्टर के हम बहुत एंड में चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे खाली प्रिंट कमेंट बस, और इतने, ये तो बहुत ही ईजी है। जब प्रिंट के प्रिंट की 2 बातें होती हैं, या तो आप शीट के ऊपर ही जिस तरह खुला हुआ था उस तरह प्रिंट चाह रहे हो, या हर टॉपिक के एंड में, या एंड में चाह रहे हो कि एंड में सारे कमेंट लिखे हुए आ जाएँ, दोनों आप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए कुछ भी नहीं करना, वर्कशीट सेलेक्ट कर ली तुमने, उसके बाद डिस्प्ले पे जाना है, और अब जाना है कहाँ है, अब तुम्हें पेज लेआउट पे जाना है, वहाँ पे पेज सेटअप ग्रुप बना है, वहाँ पे पेज सेटअप में शीट टैब पे जाओगे, वहाँ पे 2 ऑप्शन तुम्हें देगा, तो तुम सेलेक्ट कर लोगे शीट टैब, कैस डिस्प्लेड ऑन द शीट या एट एंड ऑफ शीट, तुम्हारी मर्जी, इन द कमेंट बॉक्स। फिर तुम दबाओगे प्रिंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये आ गया, क्लिक 1, यहाँ पर तुमने किया, पेज लेआउट पे आए तुम, नंबर 1 क्लिक किया, अब शीट आ रहा है, शीट पे सिलेक्ट किया, अब पूछ रहे सिलेक्ट एज अप्रोप्रिएट नन एट द एंड ऑफ यस डिस्प्ले, जो तुम चाह रहे हो, नन मतलब कमेंट नहीं करो, बाकी जिस तरह तुम चाह रहे हो ये कर लो। और फिर चौथा प्रिंट दबा दो कि तन तना करके प्रिंट हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर कंप्लीट कर लिया, खाली रिव्यू करना है, वो थोड़ा सा बताता हूँ क्या करना है, मैं इसको पहले करके दिखा देता हूँ। मैं ये इस पर आए, पेज लेआउट, अब पेज लेआउट पे आ गए, प्रिंट टाइटल दबाऊंगा, प्रिंट टाइटल दबाने के बाद खुल गया। अब कमेंट एट द एंड चाह रहे हो, एट द एंड दबा दो, जिस तरह चाह रहे हो उस तरह, और फिर प्रिंट दबा दोगे तो ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू देख लो कैसे होगा, ऐसा अजीब से प्रिंट प्रीव्यू होगा, मेरे समझ में नहीं आ रहा, चलो छोड़ो इसे। मगर प्रिंट ऑन द शीट बोल लो तो ऐसे होगा, ठीक है। अच्छा हाँ, मेरे को समझ में आ गया, मुझे एट द एंड बोला, डाटा तो वैसे ही लिखा हुआ है एक्सेल का जिस तरह आता है, और फिर अगले पेज पे तो मैं बता रहा है ये कमेंट सारे तो तुमने कमेंट डाले वो आ गया। आई डू होप चैप्टर समझ में आया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया। बस नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा से रिव्यू और इंडेक्स, तो 2 चीज़ें दिखाऊंगा, बाकी नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह 6 पे फिर हम ज्वाइन करेंगे। टिल दैट टाइम ये सब रिवाइज करो, जम के तुम कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। मगर याद कर लो कि इसमें हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। सो ये हमने अभी चैप्टर कंप्लीट किया है, उसमें सिलेक्टिंग नेविगेशन सारी बातें हमने पढ़ ली। उस पर तो समझ में आपको नहीं आई होंगी क्या, अब सुनो। सिलेक्टिंग नेविगेटिंग वर्कशीट में क्या क्या पढ़ लिया, फाइंड एंड सिलेक्ट सेल्स मीटिंग स्पेसिफिक कंडीशन हमारा हो गया। हाइड डिस्प्ले स्क्रॉल बार समझ में आ गया। वन और मल्टीपल शीट को कैसा सेलेक्ट करते हैं, और लोकेशन हिडन सेल को छुपे हुए जो होते हैं वर्कशीट में उसको किस तरह ढूंढते हैं। मैनेजिंग वर्कशीट में फॉन्ट और फॉन्ट साइज, न्यू वर्कबुक कैसे खोलते हैं न्यू, और फिर डिलीट और डाटा वर्कशीट, इंसर्ट या डिलीट वर्कशीट करते हैं वो किस तरह करते हैं। ये करने के बाद आगे एडिंग कमेंट में के इंट्रोडक्शन के कमेंट डालते कैसे, उसमें एडिट डिलीट कैसे करते हैं, कॉपी कमेंट किस तरह, डिस्प्ले और हाइट, एंड देन प्रिंट कमेंट इन शॉर्ट। सी या